और वैसे तो सिविल बूस्टर मेरी बेस्ट बुक है सर। कितनी बार पढ़ लिया होगा सिविल बूस्टर? कितनी बार रिवाइज कर लिया होगा? सिविल बूस्टर सर मल्टीपल 10 बार तो हो गया होगा सर। कम से कम 10 बार पढ़ लिया होगा ना? हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है आरआरबी जेईई का रिजल्ट आ चुका है और लगातार उसके इंटरव्यूज आ रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारे पड़ोसी गांव से एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने आए हैं जिनका नाम है आशीष कुमार यादव, जो मेरे घर से महज 4 किलोमीटर दूर इनका घर रहने वाला है। हाल ही में इनका सिलेक्शन मुंबई जोन में एज ए जेईई हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई हो आशीष कुमार जी आपको। धन्यवाद सर, आपका भी गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्राइमरी जो एजुकेशन हुई है आपकी कहाँ से हुई है? डिप्लोमा या बीटेक आपने कहाँ से और कब किया? सर प्राइमरी तो मेरी सर मेरे गांव में हुई थी, प्राइमरी विद्यालय थे सरकारी का स्कूल में। उसके बाद मैं वहाँ 4th क्लास तक पढ़ा। उसके बाद फिर से मैं कर्मा ओम कर्मा देवी विद्यालय में फिर से 8th तक वहाँ पर स्टडी किया। तो उसके बाद सर 9th से 12th तक यहाँ नैनी में सर सुमन विद्या निकेतन इंटर कॉलेज है, तो यहाँ पर मैं पढ़ा। तो सर उसके बाद सर डिप्लोमा में सर हरिया पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रयागराज से 2019 का पास आउट हूँ सर। तो उसी दौरान सर मैंने बीटेक भी किया। तो 2022 मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ। तो सर वैसे तैयारी चल रही थी सर। सिलेक्शन की न्यूज सबसे पहले किसने दी? खुद देखा आपने या किसी दोस्त ने दी? सिलेक्शन सर खुद का जीता सर, खुद में जीता सिलेक्शन लेना है सर। नहीं, रिजल्ट के बारे में किसने बताया आपको? आपने खुद देखा या किसी दोस्त ने बताया? रिजल्ट सब खुद देखा था। तो फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था पहला? पहले सर रिजल्ट देखे तो उसके बाद बड़े पापा को बताए तो वो तो बहुत प्रसन्न हो गए सर। हाँ, तो फिर उसके बाद बड़े भैया जाने तो फिर पिताजी को वही बताया, मैं नहीं बताया। फिर माताजी को बताए तो बड़ी प्रसन्न थी। इसलिए सर पढ़ाई कर रहे थे ना सर कि हाँ खुशहाली घर में आ जाए, तो आखिरकार वो आ ही गया। चलिए बढ़िया है। तो तरीका बताइए जिससे कि जो बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं उनका भी सिलेक्शन आरआरबी जेईई में हो जाए। सर तरीका सर ये आरआरबी जब सीईटी 2 शुरू हुआ सर, तो पहले सर मैं बताना चाहता हूँ इसके पीछे 2020 में तो 19 का पास आउट हुआ। तो 2019 में एसएससी जेईई दिया, प्री क्वालिफाइड नहीं हुआ सर। फिर 2020 में प्री क्वालिफाइड हुआ, 2021 में एसएससी जेईई नहीं आई थी। 2022 में सर प्री निकला, मेंस में छट गए। 2023 में सर मुझसे क्या गलती हो गई मुझे खुद नहीं मालूम, पेपर सही से टाइम नहीं कर पाया, प्री भी नहीं निकला। तो और 2024 में सर प्री निकला, 126 मार्क थे प्री में। और मेंस में सर थे मेरे 220। तो मेंस में सर इस बार थोड़ा सा पेपर अच्छा गया था सर, लेकिन 16 क्वेश्चन जो सर हो गए थे, हो सकता है इसी से। तो उसके बाद आरआरबी में लग गए सर। तो आरआरबी सर सीवीटी 1 निकला, तो सीवीटी 2 तैयारी करने शुरू किए। सीवीटी 2 के लिए सर सबसे ज्यादा मैं सर रिवीजन किया था सिविल बूस्टर का। तो सर आपका वीडियो देखें, सिविल बूस्टर बेस्ट है कि स्मार्ट स्कैन बेस्ट है? तो वही। और ये आरआरबी जेईई सर ये तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, इक्विपमेंट है, ये सर स्मार्ट स्कैन में अच्छा है। तो मतलब किसी भी सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। तो सर वही ऑनलाइन उसको ऑर्डर किए मार्च में, तो उसको मैं 20 दिन पढ़ा था, बस यही पोर्शन पढ़ा था और सब सिविल बूस्टर तैयार किया था। तो फाइनली सर तैयारी अच्छी थी, हो गया। इस 5 साल में क्या सीखा आपने कि तैयारी में कहाँ आपकी कमी रह गई?
जो इतना लेट सिलेक्शन हुआ? क्या गलती आप करते थे कि उसको बाद में आपने सुधारा? गल, गलती सर करते थे कि मैं टेक्निकल का लड़का हूँ, नॉन टेक में भी चला जाता था। 2022 में लेखपाल आया तो मेरी तैयारी अच्छी थी, तो मैं लेखपाल में तैयारी करने लगा। लेखपाल फाइनली हो भी गया था, लेकिन 0.5 मार्क्स से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो वहां पर छट गए थे। तब मुझे फील हुआ कि मैं अपने कोर सब्जेक्ट से बाहर जा रहा हूँ, जो मेरा कोर्स एरिया है उससे मैं बाहर जा रहा हूँ। तब से मैंने सर ठान लिया कि मैं नानटेक को कोई फार्म नहीं डालूंगा। वैसे मैं फार्म की तो पॉलिसी अपडेट है, तो जब फार्म पड़ता है डाल देते, लेकिन पेपर देने में नहीं जाता था। जूनियर असिस्टेंट का था, एक 1262 वाले में था, तो मैं नहीं देने गया, इस बार भी नहीं देने गया। मैं सोचता सर अगर देने जाऊं तो मुझे विश्वास ही निकल जाएगा, तो मेरे दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा सर कि मुझे टाइपिंग भी करनी है, ये भी करना है। इसलिए मैं नानटेक जो भी पेपर था सर छोड़ दिए थे सर, कोई नहीं दे रहा था। सिर्फ टेक्निकल 3 साल लगा था 2022 से अब तक सर। तो जो सीबीटी 1 है, इसकी तैयारी के समय क्या चीजें आपने मेनली ध्यान दिया कि क्या करना चाहिए? सीबीटी 1 के लिए सर मैं साइंस के लिए नीरज जहांगीर सर हैं, उनका मैं पीडीएफ सर एक लड़का बैच लिया था। मैं मेरे पास समय कम था क्योंकि 6 नवंबर को नहीं, हाँ हाँ 6 नवंबर को मेरा मेंस पेपर हुआ एसएससी का, और 17 दिसंबर को सीबीटी 1 था। तो इतना कम टाइम में का वीडियो देख पाऊंगा नहीं, तो सर वही एक दोस्त था सर लाइब्रेरी में, उससे मैं बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का पीडीएफ उससे लिया। वो बहुत अच्छे डिजाइन करते हैं सर, तो साइंस उससे तैयार किया सर। मैथ तो सर पहले से अच्छी थी, हाँ जब से पढ़ रहे हैं तब से मैथ तो अच्छी थी। तो मैथ से मैं टेस्ट लगा था सर, टेक्स्ट बुक पर मैथ रीजनिंग। और जीएस सर जब से लेखपाल सर मेरे पेपर दिया तब से मैंने जीएस थोड़ा कम कर दिया पढ़ने के लिए, 1 घंटा पढ़ लेता था। और मेरा एक ये था सर कि मैं उत्कर्ष क्लासेज गौरव सर जी का ये करंट अफेयर कभी नहीं छोड़ा, अब भी पढ़ रहा हूँ। मैं जैसे वो नहीं पढ़ता था, मुझे लगता था कि आज मैंने कुछ अधूरा है मेरी पढ़ाई में। मैं उनका करंट अफेयर पढ़ता था, स्टैटिक जीके उनका कोर्स लिया था, बस 2 ही चीज में तैयार करता था, और यह फिजिक्स केमिस्ट्री। हिस्ट्री ये हिस्ट्री हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जियोग्राफी सब एक बार पढ़े थे 2019 में, उतना डीपली नहीं पढ़े थे, लेकिन उसके बाद कभी नहीं पढ़ा। और मैथ और रीजनिंग? मैथ रीजनिंग सर वही लेखपाल समय सर आरडब्ल्यूएस पर है राहुल तेवतिया सर, उनसे मैथ पर। रीजनिंग सर पटना सर के हैं सर, एनटीपीसी के रेलवे दिए थे 2022 में, 19 फॉर्म 2022 में, तो उनसे सर बैच लिए थे। नाम है दीपक सर, पटना में। पहले इसके जहाँ सर पढ़ाते थे तो अलग पढ़ा रहे हैं, उनसे एक बार रीजनिंग पढ़ा था। उसके बाद सर सिर्फ टेक्स्ट बुक, मैथ रीजनिंग के लिए टेक्स्ट बुक बस, और कुछ नहीं किया, कोई किताब फॉलो नहीं किया, सिर्फ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पर सर ज्यादा टाइम बिताता था। नहीं, जैसे क्लियर थोड़ा रहे कि जैसे मैं तैयारी करने जा रहा हूँ आसार आरबीजी सीबीटी 1 की, तो मैं मैथ के लिए क्या लूं, साइंस के लिए क्या पढ़ूं, जीके के लिए क्या पढ़ूं, रीजनिंग के लिए क्या पढ़ूं, एप्टीट्यूड के लिए क्या पढ़ूं, अगर एक एक चीज आपको बतानी हो तो? सर मैथ के लिए सर किताब तो मैं कोई नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन एक बार सर बता रहा हूँ सर, राहुल तेवतिया से पूरा मैथ पढ़ा हूँ। मैथ के लिए हम राहुल तेवतिया से पढ़ रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग के लिए? हाँ उन्हीं से पढ़े हैं सर। रीजनिंग के लिए दीपक सर पटना। साइंस? साइंस सर नीरज जहांगीर सर से। नीरज सर। और करंट अफेयर गौरव सर हो गए हैं, और स्टैटिक जी के भी गौरव सर से पढ़ा था। और सर जीएस पढ़ता था सर, रवा से हैं आरडब्ल्यूएस से नवीन सर, उनसे सर पढ़ा हूँ। मतलब वो 3 बजे प्रैक्टिस चलाते हैं 30 क्वेश्चन का, उनसे सर काफी पढ़ा हूँ। वो मेरे बेस्ट टीचर भी है नवीन सर। चलिए ठीक। क्या स्कोर, क्या कितना अटेम्प्ट था, कितना स्कोर प्री में? अटेम्प्ट सर था, प्री सर अटेम्प्ट था 94, और स्कोर था सर 74.47। तो जब आपने पेपर दिया होगा तो आपको लगभग पता चल गया होगा कि इतने नंबर मेरे आ रहे हैं, तो मेंस की तैयारी आपने स्टार्ट कर दिया? हाँ सर, मैं पेपर देने के 1-2 दिन बाद सर मैं शुरू कर दिया, मुझे कंफर्म हो गया कि हो जाएगा। तो उसके बाद मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई आपने, क्या क्या फॉलो किया मेंस के लिए? मेंस के लिए सर सबसे पहले मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को देखा, वो अलग पार्ट है। तो यूट्यूब पर पढ़ा रहे थे ये
हम्म, एक सर थे सर, नाम नहीं याद आ रहा है। तो सर यूट्यूब पर पढ़ा रहे थे। हम्म। अरे पहले सर अनअकैडमी सिविल 01 पर पढ़ा रहे थे, इस समय अपना अलग चैनल खोल लिए हैं। सर ध्यान नहीं आ रहा है सर। संदीप ज्ञानी। तो उनसे सर, संदीप जियानी सर, हाँ, वो यूट्यूब पर पढ़ाए। तो संदीप जियानी सर पहले तो उनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पूरा देखा, तो कुछ वीडियो ऐप पर पढ़ाते थे, वो फ्री पढ़ाए पूरा। तो हम्म। उसको पीडीएफ भी देते थे, तो उसको सर पूरा तैयार किए। तो उसके बाद मुझे लगा कि इतना पीडीएफ है, मैं पढ़ पाऊंगा नहीं। तो मैं सोचा इसको, ये मेरे पास मटेरियल था नहीं, तो आपका वीडियो देखे स्मार्ट स्कैन थ्री बूस्टर, तो उसमें लाइसेंस हुआ कि स्मार्ट स्कैन में ये सब जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सब ज्यादा है। तो मैंने सर 5 मार्च को उसको ऑनलाइन किए। तो आते आते 8 मार्च को किताब आ गई। तो उसी मतलब कि 1 महीने सर उसको, जो मैं नहीं पढ़ा तो वो पार्ट उसी से तैयार किया उसी स्मार्ट स्कैन से। और वैसे तो सिविल बूस्टर मेरी बेस्ट बुक है सर। कितनी बार पढ़ लिया होगा सिविल बूस्टर? कितनी बार रिवाइज कर लिया होगी? सिविल बूस्टर सर मल्टीपल 10 बार तो हो गया होगा सर। कम से कम 10 बार पढ़ लिया होगा ना? हाँ 10 बार तो हो गया होगा। उसको मैं पढ़ता हूँ तो बहुत जल्दी, मतलब मैं खत्म कर लेता हूँ। उसका मुझे एक एक हाँ याद रहता है कि स्मार्ट स्कैन तो अभी मतलब मैं ये 1 महीना पढ़ा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ। टेस्ट सीरीज भी लगाई सिविल वाली की? टेस्ट सर वो टेक्स्ट बुक लिए थे मेंस के लिए, मतलब टेक्स्ट बुक लिए। और ज्यादा टेस्ट मैं टेक्स्ट बुक में देता था, पर्याप्त था सर, इसमें बहुत टेस्ट है ना सर, खत्म खुद नहीं कर पाते थे। टेक्स्ट बुक जितना सर टेस्ट था, मतलब सब दे दिए थे। जो लड़के तैयारी करते हैं नॉर्मल इंजीनियरिंग के, जैसे अच्छा आर एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, आरआरबी या कुछ किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, जी उनको सर। नहीं पता चलता कि एमसीक्यू कब से लगाना स्टार्ट करना चाहिए। एमसीक्यू सर एक बार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप हैं तो आपको बैच पहले एक बार, पहली बार तो आपको बैच लेना पड़ेगा। तो जो टीचर कहें आप उसको पूरा फॉलो करें। तो अगर टाइम मिले तो एमसीक्यू लगाइए, पहले तो बुक से एमसीक्यू लगाइए। हाँ, तो उसके बाद 1 साल जब कंप्लीट हो जाए, तब इस सिविल बूस्टर ले लीजिए, स्मार्ट स्कैन लीजिए। अब नोट्स कितना पढ़ेंगे? हाँ, तो इसको मल्टीपल चाइल्ड, हाँ तो रिवीजन कीजिए। उसके बाद तो बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट में सर 3 आवर पर डे तो लगाता था, मेरा फिक्स था, इतना नहीं लगाता तो मुझे लगता था कि आज लगता है कम। मॉक से सर वो जो एनालिसिस होता है सर, उससे मैं सर दो मतलब कि छोटी छोटी पतली पतली बुक थी, वो नोट्स था उसमें लिखता था सर। तो जब पेपर आ जाता था 1-2 दिन तो उसको देखता था, नहीं तो सिविल बूस्टर पढ़ता था। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन सा था मॉक सिविल इंजीनियरिंग में? फेवरेट सब्जेक्ट सर मेरा सॉइल मैकेनिक्स था, और सर हाईवे था, हाईवे हो गया, और सर्वे हो गया सर, बिल्डिंग मटेरियल। हम्म, ये सब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट सर। ठीक है। इन्वायरमेंट सर मेरा फेवरेट था, लेकिन नहीं था। तो ये बताइए कि नोट्स और सिविल बूस्टर, ये शॉर्ट नोट्स खुद बनानी चाहिए या सिविल बूस्टर पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए, या क्या करना चाहिए उसके लिए? सर मैं एफएम का 60 नोट बनाया था सर, लेकिन मैं बना नहीं पाता था सर 60 नोट्स। तो मुझे लगा कि मैं सर बना ही नहीं पाता था। तो मैं सिविल बूस्टर लिया, तो उसको रिविजन करने लगा। उसके बाद टेस्ट जब देता था, तो जो मतलब कि नोट्स में नहीं टॉपिक है तो उसको मैं नोट करता था। उससे सर मेरी 3 कॉपी भर गई थी। तो सर वही मेरे सर बहुत काम आया सर, टेक्स्ट बुक का जो एनालिसिस करते सर। आपका रूटीन क्या था पढ़ाई का, सुबह से लेकर शाम तक? सुबह क्या पढ़ते थे, शाम दोपहर में, इवनिंग में, रात में, क्या स्टडी प्लान क्या था आपका, कैसे पढ़ाई करते बस सर मैं ज्यादा पढ़ता था, मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। मैं बचपन से मेरा कम पढ़ता हूँ। सुबह सर मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, हमेशा का नियम है। तो 5 से सर पढ़ाई पे उठा तो 1 घंटा पढ़ा, पहले मैं पढ़ता हूँ 1 घंटा। उसके बाद सर 6 बजे के बाद 7 बजे तक इधर उधर घूमा, मतलब कि वॉकिंग किए। तो 7 से 9 फिर पढ़ा। तो सर उसके बाद ब्रेकफास्ट सर किए। फिर सर वही 10 बजे से बैठ जाते थे, 1 बजे तक पढ़ते थे। फिर 1 बजे के बाद किए, तो उसमें रेस्ट लेते थे सर। मेरा रेस्ट सर वही 45 मिनट, ज्यादा नहीं रहता था।
मैं अलार्म भी लगा लेता था कि ज्यादा ना लेट हो जाए, नहीं तो बड़ा वो लगता था अपने आपको कि आज मैं ज्यादा हो गया। तो सर 2:30-3 बजे उठा, तो उसके बाद 6 बजे तक पढ़ा। इंजीनियर आदमी तो 10 6 बजे तक बजे पढ़ने उठते के हैं, बाद आप 5 बजे कैसे उठते थे? क्या मंत्र था उसके हम 5 सर बजे हमें उठने का? सर मेरी नींद 5 बजे हमेशा खुल जाती है। मैं अगर मैं 7 बजे उठा, 7:30, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं यहाँ वो मैं 10 बजे रात सो भी जाता हूँ ना सर। तो 7 से फिर पढ़ाई किया 8:30, उसके बाद 8:30 बजे मैं डिनर करता था। तो फिर 9 से प्रयास रहता था 11 बजे तक पढ़ें, लेकिन मैं 10:30 बजे तक मुझे नींद आ जाती थी। तो सर वही 11 बजे, मैं 10:30 से 11 बीच में मैं सो जाता था, फिर 5 बजे उठ जाता था। दिन में मैं पढ़ाई करता था, रात में मैं कभी नहीं पढ़ा। तो एसएससी में 2-3 बार आपका प्री निकला, 1-2 बार मेंस निकला। तो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को क्या सलाह देंगे, क्या गाइडेंस देंगे? बच्चे ये कर लो, हो जाएगा सिलेक्शन। एसएससी के लिए सर, अगर आप एक बार बिगिनर्स है सर, आपको पूरा कोचिंग आपको मतलब कि बैच लेकर फुल बैच करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ चुके हैं तो प्रैक्टिस बैच। सर एसएससी की प्रैक्टिस बैच सर एक्सीलेंट टेक्निकल विजन है, और 3-4 4 महीने 6 महीने के लिए लॉन्च करते हैं, बहुत अच्छे रहता है सर प्रैक्टिस बैच। सर मैं बहुत लोग को देखा हूँ कोचिंग का, लेकिन एक्सीलेंट वो प्रैक्टिस बैच में सर क्वेश्चन नहीं, पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करा देते हैं। मुझे सर जी वहाँ पे एक्सीलेंट के सबसे बेस्ट टीचर बलवीर सर लगते हैं। वो सर ऑलराउंडर हैं, और सुमित संगर सर हैं सर। इन सबसे मतलब वो वही 24 में सर प्रैक्टिस बैच लिया, वो बहुत कारगर हुआ सर। तो सुमित सर की पढ़ाई कैसे लगते थे आपको? सुमित सर जी का अच्छा लगता सर, वो थोड़ा सा योगा ये सब मोटिवेशन सब अच्छा था। चलिए, लेकिन अगर आप लोगों की कोई कमेंट होगा, कोई अच्छा यही क्वेश्चन बलवीर होगा, सर लगते थे सर। तो आप लोग कमेंट करिएगा। आशीष कुमार यादव जी हमारे पड़ोसी हैं, जब कहेंगे तब हम उनको इंटरव्यू के लिए फिर से बुला लेंगे। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन रहेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए। जो चीजें ना समझ में आई हो या जिसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए आपको, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम अगली बार जब इनको बुलाएंगे तो वो क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, साथ ही साथ आपके क्वेश्चन का जवाब भी आशीष सर आपको कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे, जो भी आप पूछते हैं। साथ ही साथ न्यू इंटरव्यू भी इनके साथ जल्दी शूट किया जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो, एंजॉय करिए, पहली सफलता मिली है, इसके आगे और भी सफलताएं आपको मिलने वाली है। ऑल द बेस्ट।